सो गाइस, अब हम लोग जाके मैथमेटिकल इंट्यूशन बिहाइंड पीसी एल्गोरिथम देखने वाले हैं। ठीक है। अब जो ये डायग्राम देख रहे हैं, लेट्स से दैट हमारे पास दो फीचर्स हैं x1 एंड x2 और मुझे ये दो फीचर को वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास दो फीचर है तो मेरे पास दो ही वेक्टर होंगे, राइट। तो ये मेरा u वेक्टर हो सकता है, ये मेरा v वेक्टर हो सकता है। ठीक है। दो ही वेक्टर क्यों बोल रहा हूं मैं आपको क्लियरली आपको दिखा दूंगा क्यों गाइस, क्योंकि दो फीचर्स में ना दो ही वेक्टर बनेंगे और दो ही प्रिंसिपल कंपोनेंट बनेंगे। अगर आपके पास तीन फीचर्स हैं तो अगर आपको 3 से 1D या 2D में रिड्यूस करना है तो 3 डायमेंशन के केस में आपके तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स या वेक्टर्स ही बनेंगे। ठीक है। मैं वो आपको प्रूव भी कर दूंगा एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिखा के और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा के। ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर यहां पे इस केस में मेरे कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट बनेंगे, दो, राइट। PC1 और PC2। अब आपको पता है PC1 का वेरिएंस सबसे ज्यादा होगा, राइट। उसके बाद वेरिएंस PC2 का ज़्यादा होगा, राइट। तो इस तरीके से देखेंगे ना हम लोग, अगर मैं वेरिएंस PC1 और PC2 से कंपेयर करूं तो PC1 का ग्रेटर होगा, राइट। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, मैं यहां पर अगर इसको प्रोजेक्ट करूं तो आप देख पाएंगे कि PC1 में ही सबसे ज़्यादा वेरिएंस कैप्चर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा पॉइंट्स ऑन x1 एंड x2। ठीक है। बट आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहां पर समझना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझना है वो है प्रोजेक्शंस। ठीक है। प्रोजेक्शंस के बारे में। क्यों प्रोजेक्शन के बारे में? क्योंकि देखिए हम लोग ये डेटा पॉइंट यहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा न्यू डेटा पॉइंट हो गया। तो ये प्रोजेक्शन कैसे होता है, पहले ये बात तो हमको ये समझना है। इसके लिए कौन सा मैथ्स यूज होगा, मैथमेटिकल इंट्यूशन यूज होगा। उसके बाद ये वाला प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन कैसे होता है, हम लोग पहली बात तो उसके मैथमेटिकल इंट्यूशन के बारे में समझेंगे। और सेकेंड चीज जो हमको ऑप्टिमाइजेशन समझना है। अब यहां पे मैं ऑप्टिमाइजेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है कि कौन से वेक्टर या कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट से हमको मिल रहा है मैक्सिमम वेरिएंस। ठीक है। मैक्सिमम वेरिएंस, ये चीज भी हम लोगों को कैप्चर करना है। और एंटायर जो पीसीए का एल्गोरिथम ये दो चीजों के लिए ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमको ये दो चीज प्रॉपरली समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन समझ में आ जाता है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। पहली बात तो प्रोजेक्शन के बारे में समझते हैं। प्रोजेक्शन का समझना है ना आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग एक ही डेटा पॉइंट के लिए समझेंगे। तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास एक वेक्टर है। ठीक है। ये मेरा वेक्टर हो गया। ये वेक्टर को हम लोग u से डिनोट करेंगे। ठीक है। और ये वेक्टर को मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताता हूं। लेट्स से कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x2 y2। ठीक है। तो ये मेरा x है और y कोऑर्डिनेट हो गया, और ये वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2, y2। ठीक है। ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। क्यों वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं सब चीज बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला समझ रहे हैं, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन उसका समझ रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स कंसीडर कि मेरे पास कोई डेटा पॉइंट है। ये मेरा नया डेटा पॉइंट, एक डेटा पॉइंट है लेट्स से। ठीक है। अब जैसे हम लोग ये वेक्टर ढूंढते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 भी बोल सकते हैं, अगर ये मेरा सबसे ज्यादा वेरिएंस कैप्चर कर रहा है, तो पहला चीज आपको समझना है कि जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूं ये वाले पॉइंट में, जैसे हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, हमको उसको कैलकुलेट करना है। क्यों डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है? क्योंकि जब मैं ये वाले पॉइंट को यहां पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मेरा जो नया डेटा पॉइंट बन रहा है उसी डेटा पॉइंट को लेके मैं प्रोबेबली एक मॉडल में यूज करूंगा, है ना। तो आपको स्पेसिफिकली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर, है ना। क्योंकि यहां पे मैं बेसिकली इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो ये वाले लाइन को भी हम ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा एक स्पेसिफिक P1 पॉइंट बोल देता हूं, x1, y1। जैसा मेरा ट्रेनिंग डेटा में ये पॉइंट्स हैं, ऐसे ही मैं ये वाले पॉइंट्स को ले रहा हूं। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया यहां पे, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो मैं यहां इक्वेशन लिख देता हूं बाय जस्ट मेंशनिंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P1 टू यूनिट वेक्टर, नॉट टू यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, टू द वेक्टर u is basically given by the equation। ठीक है। ये लीनियर अलजेब्रा में ऑलरेडी प्रूव्ड है गाइस। इट इज नथिंग बट पॉइंट 1 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, या डॉट ऑपरेशन हम लोग बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं बोलेंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ w, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ u, जो भी ये वेक्टर है। ठीक है।
और बाकी सिनेरियो में हम लोग वेक्टर को कैसे लेते हैं, हम लोग वेक्टर को यूनिट वेक्टर जैसा कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ यू है ये बेसिकली 1 होगा फॉर ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये वेक्टर इतना लंबा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में हम लोगों को हमेशा यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू जब हम करते हैं तो इसका हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, P1 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर u, ठीक है। तो ये जो नोटेशन है ये बेसिकली मैं ऐसे नोटेशन लिख सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ P1 टू u इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय अ डॉट ऑपरेशन ऑफ P1 एंड द वेक्टर u, ठीक है, जो u वेक्टर यहां पे रिप्रेजेंट होता है। और अगर आपको फर्दर इसका कैलकुलेशन करना है, आपको पता है P1 कैसे डिनोट होता है, P1 इज नथिंग बट इट इज x1 y1 and P2 is nothing, U is nothing but x2 y2, राइट। तो इसको अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है आप ऐसे कर सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2, राइट, ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, हम लोग एक डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस वेक्टर। तो इसके थ्रू हमको ये स्पेसिफिक डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये इसका कैलकुलेशन जब भी हम लोग करेंगे ये इसका आउटपुट आएगा एक स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू मतलब एक वैल्यू आएगा, डिस्टेंस वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जितने भी यहां डेटा पॉइंट्स हैं यहां पे, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहां कर दूं तो मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे यहां पे, राइट। ये भी पॉइंट, 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 ये भी पॉइंट। तो इन शॉर्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं by just doing the dot operation with respect to this particular point or any other point with the unit vector, I will be getting the distance from here to here, from here to here, from here to here, from here to here. ऐसे सारे डिस्टेंस हम लोगों को मिलेंगे और हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज फॉर माई P0 पॉइंट, मैं P डैश जैसा रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस, राइट। लेट्स से इफ दिस इज P0 देन दिस डिस्टेंस इज P0 डैश, तो ऐसे P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, ऐसे करके Pn डैश। और ये जो डैश है ये सारे के सारे मेरे स्केलर वैल्यूज हो गए, राइट। और ये प्रोजेक्शन क्यों कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस ऑल आर स्केलर वैल्यूज। द रीजन आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्शन, आई एम फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिकॉज फर्दर गोइंग अहेड हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वेरिएंस कैप्चर करेंगे। और मैंने यही बोला था कि हम वही वेक्टर सेलेक्ट करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा वेरिएंस कैप्चर करेगा, राइट। तो ये मेरा एक हो गया वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो मैं सारे वेक्टर के लिए क्या करूंगा, जाके मैं यही चीज कैलकुलेट करूंगा वेरिएंस, और जो भी वेक्टर सबसे ज्यादा होता है हम वही वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे एज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट 1। समझ में आ रहा है फंडा। और यही है इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट टू द यूनिट टू द वेक्टर, राइट। तो यहां पे कुछ नहीं है, हम लोग को अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, हर एक पॉइंट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर वेक्टर u, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एक आइडिया मिल रहा हो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, राइट। और आपको पता है वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये मेरे हो गए पॉइंट्स P0 डैश, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, ठीक है, ऐसे ही करके Pn डैश, राइट। इसको मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूं बाय राइटिंग x0, x1, x2, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली ऐसे टाइप का नोटेशन ही यूज करना बेटर रहेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम लोग एक ऑप्टिमाइजेशन में कैलकुलेट करते हैं जहां पे हमको मैक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है। आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इज नथिंग बट समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 x ऑफ i माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। यही है हम लोगों का। तो ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग क्या है, यही मेरा कॉस्ट फंक्शन हो गया, राइट। यही मेरा कॉस्ट फंक्शन हो गया एंड आई कैन बेसिकली से व्हाट इज माय गोल, माय गोल इज टू फाइंड द बेस्ट यूनिट वेक्टर which captures maximum variance, right? This is our what is our goal, यही हमारा गोल है, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे मेजर थिंग ये है, क्रिश ये सब तो ठीक है आपने, बट आपने ये वेक्टर कैसे ढूंढा, ठीक है।
ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। आपने ये वेक्टर कैसे ढूंढा क्रश? आपने तो ऐसे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, प्रोजेक्शन ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएंस जहां भी मिलेगा मैं वही वेक्टर सेलेक्ट करूंगा। बट नाउ आवर क्वेश्चन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द वेक्टर्स। ठीक है, हाउ डू आई गेट दैट वेक्टर पॉइंट? और इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, और आई होप ये सब लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा, बट अभी आपको समझ में आएगा इसका मेन यूज क्या है। ये आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से हमको दो चीज मिलता है। एक मिलता है आइगन वैल्यूज, एंड दूसरा चीज जो मिलता है वो है अपना आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज क्या है? आइगन वैल्यूज बेसिकली बताता है कि एक स्पेसिफिक आइगन वेक्टर कितना वेरिएंस कैप्चर कर रहा है। तो अगर आइगन वैल्यूज का वैल्यू हाई है उसका मतलब वो स्पेसिफिक वेक्टर वेरिएंस ज्यादा कैप्चर करता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि ये आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड सी इट। तो पहला स्टेप जो इसमें होता है दैट इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द कोवेरियंस मैट्रिक्स बिटवीन फीचर्स। पहला स्टेप, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स बिटवीन फीचर्स, इसका मतलब अगर मेरे पास F1 F2 फीचर और ये आउटपुट फीचर और मेरा टास्क है ये 2 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन कैलकुलेट करना, तो पहला स्टेप ये होगा आई नीड टू फाइंड आउट द कोवेरियंस ऑफ F1, F2। बहुत ही सिंपल, ये मेरा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है आइगन वैल्यू and eigenvectors will be found out using this covariance matrix. Using this covariance matrix. और यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है आई होप आप लोगों को पता होगा। तो ये मेरा हो गया कोवेरियंस मैट्रिक्स। इफ आई मल्टीप्लाई विथ अ वेक्टर v आई एम गोइंग टू गेट द लैम्डा वैल्यू and this will also give the same vector. So ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इसमें जो ये लैम्डा वैल्यू है ना, ये लैम्डा वैल्यू ये स्पेसिफिकली है मेरा आइगन वैल्यू। ठीक है, अब ये वाला कैसे हम लोग निकालेंगे मैं बात करता हूं उसके बारे में भी। ठीक है, बट ये वाला फॉर्मूला हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी आइगन वेक्टर है उसका सबसे ज्यादा आइगन वैल्यू जो भी होगा हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब जो भी आइगन वेक्टर का आइगन वैल्यू मैक्सिमम होगा दैट विल बी कैप्चरिंग द मैक्सिमम वेरिएंस। ठीक है, ये है पूरा का पूरा फंडा। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि ये आइगन वेक्टर्स और वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये आइगन वेक्टर ये v, देखिए ये a तो आपको पता है ये कोवेरियंस मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे ढूंढते हैं आप हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये जो वेक्टर है ये कैसे ढूंढेंगे, और जो ये लैम्डा है ये आइगन वैल्यू वो कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग यहां लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है how to calculate the eigenvectors and eigenvalues। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं and eigenvalues। ठीक है, अब अगर आपको यह पता लगाना है कि आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हमको एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ये करना पड़ता है कोवेरियंस मैट्रिक्स को, सॉरी ये करना पड़ता है एक वेक्टर को, तो हम लोग बेसिकली फाइंड आउट कर पाएंगे द आइगन वेक्टर्स एंड वैल्यूज। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने के लिए चलिए मैं आप पहले बात तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। और ये बिकॉज ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप एक चीज देख पाएंगे, अगर चलिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। अगर लेट से कि एक वेक्टर है यहां पे, ठीक है, एक वेक्टर पॉइंट है ये मेरा, ठीक है, ये वेक्टर है मेरा, लेट्स कंसिडर, ठीक है। अगर ये वेक्टर को हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं विद अ मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स में कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, लेट्स से कि ये मेरा 2 डायमेंशन है ना, x1 y1, लेट्स से, ठीक है, x1 y1 या x, y। तो यहां पे अगर मेरे पास ये कोवेरियंस है x y का 1 2 4 5, अगर मैं ये मैट्रिक्स लेके ये पर्टिकुलर वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है यहां पे, देखिए अभी फिलवक्त के लिए आप देख पा रहे हैं, लेट्स से कि मेरे पास यहां बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है ऐसे, ठीक है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट इज अ वेक्टर, लेट्स कंसिडर, उसमें से मैंने ये सेलेक्ट किया। अब जो ये मैट्रिक्स लिया हूं कोवेरियंस मैट्रिक्स, अगर मैं इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो ये क्या होगा, अभी फिलवक्त के लिए देखिए मेरा जो ग्रिड स्पेस है कुछ ऐसे दिख रहा है, राइट, पूरा डेटा पॉइंट्स ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं ना, तो ये आपका डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हो सकता है, देखिए इस तरीके से हो सकता है, ये डायरेक्शन में ऐसे जा सकता है। तो यहां पे मैं क्या कर दिया, बिकॉज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना, ये पूरा का पूरा ग्रिड स्पेस कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब जो ये आपका ये डेटा पॉइंट है वेक्टर, वो प्रॉबेबली आपका यहां पे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, आपका चेंज हो सकता है स्पेसिफिकली, बट डायरेक्शन सेम रहेगा। देखिए डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, मतलब सेम ही डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट वेक्टर के केस में ना, सॉरी आइगन वेक्टर के केस में, एक पॉइंट मैं आपको यहां पे बता दूंगा, आइगन वेक्टर के केस में जो आइगन वेक्टर्स होता है, जैसे मैं बोला ना कि अगर मेरे पास 2 डायमेंशन है, जैसे x1 और y1, तो मेरे को सिर्फ 2 ही वेक्टर मिलेंगे, ठीक है, 2 ही आइगन वेक्टर मिलेंगे, वो प्रूव्ड है, सिर्फ 2 ही मिलेंगे। और ये जो वेक्टर होते हैं, अगर मैं इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो बाकी सारे पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बट आपका यूनिट वेक्टर वही पोजीशन में सेम रहेगा, राइट, जो पोजीशन में यही था। हां, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा और कम हो सकता है, बट डायरेक्शन वही रहेगा। यह है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए गाइस, यही सेम एग्जांपल ना हम एक पोर्टल के थ्रू भी देखते हैं, जहां पे हम लोग विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां जो डेटा पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ये एक जियोजेब्रा से हम रेफर कर रहे हैं, बेसिकली आपको पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, सो दैट हम लोग पता लगा पाए कि कितना डायरेक्शन चेंज होगा, स्पेस कितना चेंज होगा, ठीक है। अब यहां पे भी जो ये वैल्यूज दिख रहा है A11, A12, A21, A22, ये मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब जैसे ये वाला मैट्रिक्स में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूं कोई वेक्टर में, तो देखिए आप उसका डायरेक्शन चेंज हो पा रहा है, इधर डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज हो पा रहा है। तो इसको हम लोग आइगन वेक्टर नहीं बोलेंगे। आइगन वेक्टर में क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, इस केस में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बट इस केस में देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। तो हम लोग बेसिकली ढूंढने की कोशिश करेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है। कहां पर है 1,2, यहां भी नहीं हो रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा चेंज होते जा रहा है, तो हम लोगों को आइगन वेक्टर ढूंढना है। देखिए अब इस केस में देखिए, ठीक है, अब ये वाले केस में देखिए, ये वाला केस बहुत ही सिंपल दिख रहा है आपको। यहां पे जब मैं ये पर्टिकुलर वेक्टर में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रेच हो गया, बट यही डायरेक्शन में है, देखिए यही इसके अंदर से ही पास हो रहा है, तो ये एक डेटा पॉइंट हो गया मेरा आइगन वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली, सिंस ये 2 डायमेंशन है, एक और आइगन वेक्टर हम लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखिएगा आप, कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये है, इसमें भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, सो लेट्स से कि यहां है, ये देखिए, तो ये मेरे 2 वेक्टर्स है ना, आइगन वेक्टर्स। बाकी सारा डेटा पॉइंट्स इधर से उधर डांस करेगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। तो अगर मेरे पास 3 डायमेंशन है, तो ऐसे जब भी मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूं ना, तो मेरे को 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि जब भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो उसका
सिर्फ डायरेक्शन का भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, कम हो सकता है। अब इस केस में देखिए मैं यहाँ पे रखा हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है, अगर मैं और बढ़ते जाऊँ तो देखिए और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, अगर मैं पीछे की तरफ भी करूँ तो और बढ़ते जा रहा है, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे ये वेक्टर का क्या है कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यही वेक्टर हम लोग को ढूंढना है। अगर हम ये वेक्टर ढूंढ पाए, कैसे ढूंढ पाएंगे, जब यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। क्यों, हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज दिस मैट्रिक्स डूइंग अ डॉट ऑपरेशन विद दिस वेक्टर, आई विल बी गेटिंग द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होगा, मेरा मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां पहले 1,1 था, अब 2,2 है, तो 2,2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो मेरा आइगन वैल्यू क्या होगा 2,2। समझ में आ रहा है ना। बहुत ही सिंपल तरीके गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके। अगर आप ये मैथमेटिकल इंट्यूशन समझ जाते हैं तो आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के बारे में समझ में आ जाएगा। तो यही फंडा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेरा पूरा मैट्रिक्स मिल गया, मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स है ना, 2x2 हो सकता है अगर मेरे पास दो फीचर है। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं वेक्टर के साथ, राइट, ये मेरा वेक्टर है, डॉट ऑपरेशन कर रहा हूं, तो मेरा क्या मिलेगा, यहां पे आइगन वैल्यू मिलेगा। आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू मैंने बोला था ना, ये मैग्नीट्यूड होगा मेरा, राइट, ये मैग्नीट्यूड होगा, और वही सेम वेक्टर देगा मेरे को, राइट, वही सेम वेक्टर मिलेगा मेरे को। अब जो भी वेक्टर का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है हमको उसको लेना एज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, है ना। तो यहां पर आई होप समझ में आ रहा है। तो फंडा बहुत ही क्लियर है। यहां पे मैं जो आइगन वेक्टर लेने वाला हूं उसको जिसका भी मैक्स मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसका मतलब मैक्स आइगन वैल्यू होता है, हम लोग उसको लेंगे और वो होगा हमारा PC1, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, राइट। तो चलिए स्टेप्स टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में देखते हैं। तो आई होप अभी तक बहुत ही इजीली समझ में आ रहा हो आपको। तो स्टेप्स टू कैलकुलेट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सो गाइस, बहुत सारी चीज बहुत ही अमेजिंगली रिसर्चर्स ने प्रूव किया हुआ है, और ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से हम लोग डेफिनेटली प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ढूंढ पा रहे हैं। मैं और डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको फंडा समझना है और आपको इसको अप्लाई करना है बिजनेस प्रॉब्लम में, ठीक है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इतना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, कोवेरियंस ऑफ फीचर्स ढूंढना है, राइट, कोवेरियंस ऑफ फीचर्स ढूंढना है, ठीक है। अब मेरा ये कोवेरियंस, मेरा टास्क ये है, मेरे को 2D से 1D कन्वर्ट करना है, लेट्स से, ठीक है। तो मैं यहां क्या करूंगा, लेट्स से कि मेरे पास फीचर्स है x, y और z मेरा आउटपुट फीचर है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, ये दोनों फीचर्स को लेके मैं एक फीचर निकालूंगा, ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोवेरियंस ऑफ x, y ढूंढूंगा, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला i = 1 to n x of i minus x bar मल्टीप्लाइड बाय y of i minus y bar डिवाइडेड बाय n minus 1। ये आपको पता होगा कोवेरियंस का फॉर्मूला, है ना, कोवेरियंस का फॉर्मूला। अब x, y के केस में क्या क्या निकलेगा, देखिए x, y, ठीक है। तो कोवेरियंस अगर आपको ढूंढना है तो ऐसे 2x2 मैट्रिक्स मिलेगा आपको। फर्स्ट इज x. If you want to find out the covariance of x, x, that basically means you need to find out the variance of x. ये भी मैंने पहले बता चुका हूं स्टैट्स में, याद होना चाहिए गाइस। अब देखिए बहुत सारे लोग स्टैट्स में मेरे को पूछते हैं कहां पर यूज होगा, यहां पे यूज हो रहा है ना, हम लोग कोवेरियंस बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो वेरियंस ऑफ x यहां पे हम लोग ढूंढेंगे, तो ये मेरा आ गया वेरियंस ऑफ x, यहां पे आ जाएगा मेरा कोवेरियंस ऑफ x, y, ठीक है, यहां पे आ जाएगा मेरा कोवेरियंस ऑफ y, x, और यहां पे आ जाएगा मेरा वेरियंस ऑफ y, ठीक है। तो दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी माय a वैल्यू, राइट, जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो वाला चीज बता रहा है ये स्पेसिफिक चीज, ठीक है। अब यही मैट्रिक्स को लेके हम लोग कहां का मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे को लैम्डा और वेक्टर मिलेगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरे को 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन कन्वर्ट करना है, या 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन करना है, तो इस केस में मेरा जो लैम्डा वैल्यू है बाय दिस फॉर्मूला, मेरे को 2 लैम्डा वैल्यू मिलेंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। लैम्डा 1 अगर हाई है तो ये मेरा होगा PC1 और ये मेरा होगा PC2, राइट।
So in this case, my lambda 1 and lambda 2 are my eigenvalues. ठीक है, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये फॉर्मूला में आपका कैलकुलेशन करने जाएंगे, डॉट ऑपरेशन करने जाएंगे, इट विल बी ऑफ नो यूज़। ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो और इजीली हो जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। और सिमिलरली अगर मेरे को समझ लीजिए 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन करना है, तो मैं कहाँ सिर्फ लैम्डा 1 ही लूंगा जिसका PC1 आता है। ठीक है, और वहाँ पे प्रोजेक्शन मिलके मेरे को पूरा का पूरा डेटा पॉइंट्स मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट थोड़े स्टेप्स मेरे को जब भी आप PC अप्लाई करते हैं, तो पहली बात तो लेट्स से दिस इज योर डेटा सेट। ठीक है, ये आपके पूरे डेटा सेट है। बिफोर अप्लाइंग PC है ना, आपको स्टैंडर्डाइजेशन भी करना पड़ता है। यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द डेटा सेट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज द डेटा सेट। जैसे आप स्टैंडर्डाइज करेंगे तब क्या होगा, आपका जो डेटा पॉइंट्स आ जाएगा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये है होता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसका सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, यू हैव टू फाइंड आउट द कोवेरियंस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ x, y। अगर आपके पास 3 फीचर है x, y, z, ठीक है, 4 फीचर है, 4 कोवेरियंस ऑफ 4 फीचर्स यू हैव टू कैलकुलेट। देन you have to basically find out the eigenvalues and eigenvectors। ठीक है, यही स्टेप है, मैं मोटा मोटी लिख दे रहा हूं गाइस। तो इसका फॉर्मूला होगा which is nothing but ऐसे। ठीक है, ए क्या है, कोवेरियंस मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो भी आपको मिल रहा है आइगन वैल्यूज, राइट, जिसका भी वेरिएंस मैक्सिमम है, दैट विल बी योर PC1, देन PC2, देन PC3 एंड सो ऑन, as the number of features. This will be like PC1 and PC2 will be for 2 features, PC1, PC2, PC3 will be for 3 features, like this it will be for n features। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा फंडा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। पूरा का पूरा समझा दिया हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेन चीज़ है आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स का कैलकुलेशन। ठीक है, जो आप प्रॉब्लली यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पता चल गया कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।